बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और उसके बाद एक नाम सामने आया, लॉरेंस बिश्नोई। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी नहीं है, कोई खुलेआम घूमने वाला अपराधी नहीं है, देश छोड़कर भागकर किसी दूसरे देश में शरण लेकर अपना गैंग चलाने वाला अपराधी नहीं है, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई वो है जो गुजरात की साबरमती जेल में सुर्खियां बटोर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन रहा है, गुजरात को मुंबई के बाद सबसे बड़ा गैंगस्टर का हब बना रहा है। जेल में बैठकर साबरमती जेल से ही हत्याओं की साजिश को रचता है और उसके गुर्गे पूरे भारत में जो मौजूद हैं वो उसे अंजाम देते हैं। कोई नहीं रोक पा रहा। गुजरात विकसित राज्य, पुलिस भी वहां की एक्टिव, साबरमती जेल के भीतर बैठ के लॉरेंस बिश्नोई ये सब कुछ कर रहा है और उस पर लगाम नहीं लगाई जा पा रही है, कोई इंटेलिजेंस इनपुट आ नहीं पा रहा है। हत्याएं हो रही। हत्याएं कहां की इसने? पंजाब के फरीदकोट में 18 फरवरी 2021 को मशहूर पहलवान गुरलाल सिंह गोली मारकर उनकी हत्या करवा दी गई। पंजाब के मानसा में 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। जयपुर में 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या करवा दी गई। सलमान खान के घर पर 14 अप्रैल 2024 को फायरिंग की गई और अब बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी गई। दाऊद इब्राहिम की जगह ले रहा है। मुंबई में जो मर चुका है अंडरवर्ल्ड, उसको क्या जिंदा कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई? और अगर कर रहा है तो उसके पीछे है कौन? कौन मदद कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई की? इस देश ने पंजाब से आतंकवाद को जड़ से खत्म किया, कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के करीब हम पहुंच गए, शांति व अमन आ गया वहां पर। कश्मीर में चुनाव हो गए, हालात इतने सुखद हो गए कश्मीर में। मुंबई का अंडरवर्ल्ड तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। जो थे वो या तो एनकाउंटर में मारे गए या देश छोड़ के चले गए या उनकी मौत हो गई। और अब कौन है इस देश के भीतर जो लॉरेंस बिश्नोई जैसे शख्स की मदद कर रहा है अंडरवर्ल्ड को फिर से खड़ा करने में? लॉरेंस बिश्नोई क्या अपने आप ये तमाम कारनामे कर रहा है? उसको मदद अपने आप मिल रही है? वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, किसी के भी बारे में वो जानकारी हासिल करता है और बाहर उसके गुर्गों तक जानकारी जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ये प्लानिंग की है, आप इसे अंजाम दे दो। कोई तो है जो उस जेल से बाहर इंफॉर्मेशन भेज रहा है और बाहर की इंफॉर्मेशन जेल के अंदर ला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि हत्या आम पहलवान से लेकर एक सिंगर के बाद एक ऐसे पॉलिटिशियन की हुई है जो सत्ताधारी पार्टी के साथ है। बीजेपी की सरकार वाली जो गठबंधन की सरकार है उसके साथ खड़े थे बाबा सिद्दीकी, और फिर भी मुंबई की पुलिस बाबा सिद्दीकी को बचा नहीं पाई। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे एनआईए के मुताबिक, जो तमाम एजेंसियां, 700 शूटर्स हैं। गुजरात की साबरमती जेल से कैसे चल रहा है ये अंडरवर्ल्ड, ये बात समझ में नहीं आ रही। एक बात और है, बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई, वायु श्रेणी की सुरक्षा में दी गई थी, ये जानकारी सामने आई है। 4 से 6 राउंड फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने की। लेकिन सवाल यह है, इसके जवाब में एक भी क्रॉस फायरिंग क्यों नहीं हुई? वायु श्रेणी की सुरक्षा में जो गार्ड्स थे उनके पास भी हथियार होंगे, उन हथियारों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? जब जिस शख्स को सुरक्षा दी गई उस पर आप 4 से 6 फायर हो रहे हैं और आप एक भी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आखिर क्यों? सवाल गंभीर इसलिए भी हो रहा है कि महाराष्ट्र में अभी चुनाव भी है और चुनाव से पहले
पूरी तरह से कानून व्यवस्था क्या ध्वस्त हो गई है? क्या इंटेलिजेंस को खबर नहीं लग पाई कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे क्या करने जा रहे हैं इस देश के भीतर? एक राजनेता की हत्या करने जा रहे हैं। और इसीलिए प्रियंका चतुर्वेदी हो, शरद पवार हो, कांग्रेस के नेता हो, संजय राउत हो, ये कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, अमित शाह को इस्तीफे की दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुजरात की साबरमती जेल से अगर ये सब हो रहा है तो फिर उसे कौन रोकेगा? अब यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वो तो 6 महीने पहले कह रहे थे, जब सलमान खान के घर के पास फायरिंग हुई थी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया था कि हम खत्म कर देंगे, यहां गुंडागर्दी नहीं चलेगी महाराष्ट्र में, लॉरेंस बिश्नोई को हम खत्म कर देंगे। और 6 महीने बाद हत्या कर दी जाती है बाबा सिद्दीकी की। और पूरी की पूरी बीजेपी की लॉबी, उनके समर्थक, उनके सहयोगी दल अफसोस करते हुए नजर आते हैं। सिर्फ अफसोस करने से क्या काम चल जाएगा? देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, साबरमती जेल से आखिर अंडरवर्ल्ड कैसे काम कर रहा है, इस बात की तस्दीक तो उन्हें करनी चाहिए। ड्रग्स गुजरात में सबसे ज्यादा पकड़ी गई। एक आंकड़ा है, 5,000 करोड़ रुपए तक की ड्रग्स पकड़ी गई है। ड्रग्स एक तरफ पकड़ी जा रही है गुजरात में, दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड साबरमती जेल से चल रहा है। आखिर गुजरात में हो क्या रहा है? वहां नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है? गुजरात की साबरमती जेल में बंद और गुजरात एटीएस की हिरासत में जो गैंगस्टर है, वो जेल के बाहर किसी भी राजनेता, किसी भी सिंगर, किसी भी पहलवान की हत्या की प्लानिंग कर दे और उसकी हत्या हो जाए। ये चुनौती सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री को लॉरेंस बिश्नोई दे रहा है। और हम उम्मीद यही करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर दोबारा इस देश के भीतर सर ना उठा पाए, मुंबई जैसा अंडरवर्ल्ड का वो खौफनाक मंजर फिर से ना दिखाई दे। इसलिए सरकार मुस्तैद रहेगी और सरकार उस पर काम करते हुए सभी मुजरिमों को सलाखों के पीछे भेजेगी। लेकिन इन तमाम चीजों के इर्द गिर्द लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कोई तो मददगार है, जिसके बलबूते पर वो खुलेआम हत्या का ये पूरा नेटवर्क चला रहा है। और इसके एवज में उसे मिल क्या रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तीनों इस जगह बीजेपी की सरकार है, और फिर भी लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को जिंदा कर रहा है, लोगों की हत्या की प्लानिंग कर रहा है और उसे अंजाम दे रहा है। न गुजरात की एलआईयू को पता, न महाराष्ट्र की एलआईयू को पता, इंटेलिजेंस ना गुजरात का काम कर पाया, ना महाराष्ट्र का ना काम कर पाया, और ना ही केंद्र का इंटेलिजेंस कोई काम कर पाया। कोई इनपुट नहीं। वाइस सिक्योरिटी देने का मतलब क्या है जब आप क्रॉस फायरिंग नहीं कर पाए? ये तमाम चीजें देश की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई हैं। देश में अपराध पनपे नहीं, ये सोच भी सरकार की है, तो उस पर अमल होता हुआ दिखना भी चाहिए। बहरहाल अब ये देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार और गुजरात सरकार क्या लॉरेंस बिश्नोई के इस खूंखार मंसूबों को रोक पाएंगे? क्या साबरमती जेल में जो उसे मदद मिल रही है, उस मदद पर रोक लगवा पाएंगे, लगाम लग पाएगी? लॉरेंस बिश्नोई के मददगारों को क्या सबक सिखा पाएंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह? और क्या वो लोग जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं, शूटर जो बनते हैं, और इस मामले में भी ऐसे ऐसे लोगों को शूटर के तौर पर लिया गया जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था और बहुत बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था, ऐसे लोगों को उठाया गया, उनको पैसा दिया गया, उनसे हत्याएं करवाई गई, प्लानिंग में उन्हें शामिल किया गया। कौन लोग हैं जो चैनलाइज कर रहे हैं इस पूरे गैंग को जेल के बाहर? इस पर भी सरकार को बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल देखना होगा आने वाले वक्त में जांच जो चल रही है उसमें क्या निकलता है और सरकार किस हद तक
लॉरेंस बिश्नोई के इस गैंग को खत्म कर पाती है जो साबरमती जेल से चल रहा है।